तो बेटा लक्ष्य क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। आ रही बात समझ में? देखिए ये सबसे पहली कंडीशन है, और फिर अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि if the given matrix is not invertible then find the value of x। तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल है उसका मतलब क्या, उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। ये का लक्ष्य, ये वर्ड लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये लिख के दिया है क्या मैंने, एग्जिस्ट ओनली इफ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, एग्जिस्ट ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 and if inverse of any matrix A exists, then matrix A is called as invertible, ये नहीं दिया होगा है ना, इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, हाँ? तो इसका मीनिंग, फिर इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज if we say matrix A is not invertible, it is not invertible, if we say matrix A is not invertible, that means determinant of A is equal to 0। बगैर क्लियर है क्या? अगर मैं कहता हूँ कोई मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसे दिया जा सकता है 1 x 2 3 ए मैट्रिक्स है, और कहा जाए कि ए इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे आप, अगर ये नॉन इन्वर्टिबल है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 लेंगे, और फिर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3/2। बात समझ में आ रही है? ऐसे 3/3 के मैट्रिक्स में भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 है। कहते हैं क्या, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं कहते, बहुत सीधी बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तो वो इनवर्स यूनिक होता है, वो इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो इनवर्स ऑफ, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट नोट, inverse of any matrix is unique matrix। याचा अर्थ कळतो का रे, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स अर्थ कळतो का? कुठले मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालो तो आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। लेकिन ऐसा होगा क्या कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मुझे उसका इनवर्स निकालना है, तो 3-4 मैट्रिक्स आ रहे, ले लो कोई भी एक इनवर्स बोल के। मला सांगा 2 ला मी कोणत्या नंबरने मल्टिप्लाय करू म्हणजे मला 1 भेटेल? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 1/2। 1/2 को छोड़ के और कोई नंबर मौजूद है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा? तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितने होते हैं? एक ही होता है ना।
हम अगर मैट्रिक्स का यहाँ सिर्फ नंबर है, हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जैसे इधर 1 मिलता है वैसे इधर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 मिलता है कि नहीं? तो नंबर्स में 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस मैट्रिक्स से उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आई मिलेगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो इस मैट्रिक्स का ये जो इनवर्स है ये एक ही मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं कि चलो एक मैट्रिक्स आ गया फिर और एक मैट्रिक्स है मेरे पास, फिर और एक मैट्रिक्स है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक मैट्रिक्स। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दिया और आप उसका इनवर्स निकाल दो, आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, आपने इनवर्स निकाला, अब जो मैट्रिक्स मिला है इस पूरे विश्व में वही एक मैट्रिक्स है जो दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स है। कोई और मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा जो उसका इनवर्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? अरे ह्या पूर्ण जगामध्ये आपल्यासारखे आपणच येत नाही, तुम्हाला माझ्यासारखं जर दुसरा भेटला तर मग पुरी प्रॉपर्टी तुमच्या नावावर, लक्षात येते तुम्हाला? हाय का? अरे माणूस जाऊ द्या, एकाच झाडाचे 2 पानं, एकाच फांदीला असलेले 2 पानं सुद्धा सारखे नाही आहेत का? अय तू झोप गेल ना वाटतं, मी म्हणून स्वेटर घालून येत नाही, थंडी लागते ना, झोप राहतच नाही म्हणून जाऊ दे। हाँ, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जो रहेगा यूनिक रहेगा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो हम कहां तक आए थे? हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। हाँ, फिर मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करता हूं? A into A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो मेरे लिए ये इक्वेशन मुझे लेना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना है तो मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। और अगर मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा। यहाँ तक हमने देखा था। चलिए, तो अब मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसकी मेथड बताऊंगा। 2x2 वाले मैट्रिक्स के लिए, 3x3 वाले मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इन दोनों मैट्रिक्स के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है हम देखेंगे। ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ये कंपलसरी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा आता है 3 मार्क के लिए। और ये जो मेथड है ये मेथड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आती है। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 ही तरीके के मैट्रिक्स आपके सामने आएंगे, एक ऑर्डर 2 का और एक ऑर्डर 3 का, जिसका आपको इनवर्स निकालना है। आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल है इनवर्स निकालने के लिए, एक बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा एडजॉइंट मेथड। एक ही बस टारगेट है हमारा मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। बात ये शुरुआत से बोल रहा हूं मैं। अब हम यहां पर आगे मतलब इस मुकाम पे आगे पहुंच गए हैं कि अब हम दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो उसका रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालते समय क्या मेथड इस्तेमाल किया जाए। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। घड्याळी सांभाळा रे तुमच्या, लय आणि नाही घड्याळी संपेल। हाँ, मला सांगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जरूरी है इक्वेशन A into A इनवर्स इक्वल्स टू I। इसको मैं हेडिंग के साथ ही जोड़ देता हूँ।
ताकि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो तो ये इक्वेशन लेना ही लेना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो मेरे पास क्या है रे, लेट। सबसे पहला केस हम लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दो ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, सही है, हाँ। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो लेट वी हैव मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। हे काय आहे, हे नंबर्स आहे, आपण जनरलाइज करतोय भाई, हम जनरलाइज कर रहे हैं। मैं कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स लूंगा क्या, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये जनरलाइज है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग बता रहे हैं, इसलिए मैंने जनरलाइज किया हुआ है। मैंने पर्टिकुलर नंबर लिए क्या, नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स कहाँ से डिनोट करूंगा मैं, मैट्रिक्स का जो भी नोटेशन है उसके सिर के ऊपर -1 लगा दूंगा। तो इसका इनवर्स डिनोट किया जाएगा A रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर नहीं बोलते लेकिन समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसका हमें निकालना है A इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें इसको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल का मतलब क्या, कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं, और इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये काहे से पता चलता है। नाउ हियर डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली हम लोग अज्यूम करेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हियर डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर A is invertible मैट्रिक्स। यहाँ तक ठीक है। तो हमेशा पहले देखना है कि आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते समय आपको क्या करना है, we take equation A into A inverse is equal to I, where A inverse is inverse of the given matrix। क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब A क्या है बेटा, A है A11 A12 A21 A22। A इनवर्स जसे आहे तसे as it is। आणि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। क्या होता है ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1। आ रही बात समझ में। अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स होता तो दिया गया मैट्रिक्स ऐसे दिखता A इनवर्स, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। झोपू नका, झोपतायत काही पोरं, अय काही मंडळी झोपतायत, तरी झोपतायत। ज्याला झोप येत असेल जागेवर उठून उभं राहणे, म्हणजे झोप जाऊस तर पुन्हा खाली बसणे, डोळ्यातून पाणी येले काहींच्या झोपेनं। हा चला, चिमटा घ्या स्वतःला, स्वतः तोंडात मारून घ्या। काय करायचं ते करा, बाजूच्याला चिमटा घ्यायला लावा, पण झोपू नका भाऊ। लक्षात आलं का, तुम्हाला माहिती ना महाभारतामध्ये अर्जुनाचं लेकरू कोण होतं, अभिमन्यू। अभिमन्यूच्या आईला झोप लागली आणि चक्रव्यूहातून बाहेर कसं निघायचं ते ऐकण्यात नाही आलं, त्याच्यामुळं बिचारा चक्रव्यूहातच अडकलाय। लक्षात येतंय का, त्याच्यामुळे झोपू नका। तुम्हाला इथपर्यंत आले, पुढचं महत्वाचं आहे का आता चक्रव्यूहात घुसायला तुम्ही। लक्षात येते का, हाँ चला काय करायचं रे, इसका इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट होता है कि इस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I into A इनवर्स बन जाएगा A इनवर्स, और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स मिल रहा है वो बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हमारा एम होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आवर एम इज टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स, दिस मतलब कौन, ये जो एरो किया हुआ है, दिस मैट्रिक्स इनटू
अरे बोला रे बोला झोपता नाही तर इनटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आवाज येऊ दे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वर्ड आणखी मॅट्रिक्स म्हणा मोठ्यानं मॅट्रिक्स पाहिलं का किती झोप आहे तुमच्या हा काहीच्या तोंडात आवाज निघून झाला अरे आपले एम काय रे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हमारा एम है नाउ टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स यहां पे लिख देता हूं मैं टू कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप कैसे लगेगा We follow given steps. ठीक है थोड़ी मदत करी जा रे माझी दुश्मनी इंग्रज आहे सो त्याच्यामुळे मी इंग्लिश अभ्यासच नाही केला पाहिजे असं मला राग आला होता आणि म्हणजे बरोबर आहे ना आपलं 150 वर्ष राज्य केलं म्हणजे काय साधी गोष्ट आहे ए ये हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से देख रहे हैं ये जो स्टेप फॉलो करनी है ये सिर्फ रो ट्रांसफॉर्म बनला ले मार केला बरोबर ले टेकून नको बसू जाशी झोपी रो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हाँ अभी जो स्टेप फॉलो करे उसको कॉलम में नहीं लगाने का हाँ तो स्टेप वन क्या स्टेप वन आपको पता है इसको आइडेंटिटी बनाने का मतलब क्या 1 0 0 1 आना चाहिए तो स्टेप वन में आप A11 को 1 बनाएंगे A11 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है वहां पर 1 लाना है आपको कैसे लाना है वो आपको देखना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर 1 लाना है इस पोजीशन पे 1 लाना है हाँ फिर सेकंड जैसे वहां पर 1 आ जाता है सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे उसके कॉलम में आने वाले जितने एलिमेंट्स है उनको 0 बनाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करना है A11 की पोजीशन पे 1 लाना है फिर उसके कॉलम में कौन आ रहा है A21 पोजीशन का उसको 0 बनाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन बघा पहिली स्टेप का याला 1 बनवा दुसऱ्या स्टेप मध्ये उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाना तीसरा स्टेप स्टेप 3 तीसरे स्टेप में क्या करना है A22 को 1 बनाना है A22 को 1 बनाना है और स्टेप 4 में क्या करना है A22 के कॉलम में जो आ रहा है दैट इज A12 उसको क्या करना है 0 बनाना है आ रही बात समझ में अब ये कैसे किया जा अच्छा ऐसा ये स्टेप्स क्यों फॉलो करने के लिए बोला है क्योंकि आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मान लो आप अगर अपने मर्जी से करते हो तो क्या होगा अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो आपने इसको 1 बना दिया इसको 0 बना दिया अब आप इसको 0 बनाने लगे तो ये जो 1 और 0 बन चुके ना ये कुछ और बन जाएंगे तो आप उसी चक्र में फंसे रहोगे वही खेल खेलते रहोगे इसको 1 बनाओगे फिर ये 0 बनेगा तो वो 1 बन जाएगा तो इधर का फिर 1 बन जाएगा वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा क्या नहीं लेकिन अगर इस स्टेप से जाओगे तो पहले जिनको 1 और 0 बनाया है वो 1 और 0 ही बने रहेंगे बाकी के लोग कन्वर्ट होते रहेंगे आरी 2/2 में तो आसान होता है लेकिन 3/3 में बहुत दिक्कत आती है और 3/3 के स्टेप्स क्या रहेंगे ये लिखना है आपको जो लोग दूर से आए हैं मतलब जो लेट आए हैं है ना तो वो लिख ले फिर इसको हुआ क्या चलो नहीं हाँ पहली लाइन क्या है नोट नोट 2 डॉट उसके बीच में एक लाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 झालं का चला पुढे चल लिख लो पाठ लिख लो ना ए जर हे कळत नसेल ताण ना घे बरं का जनरल गोष्टी सहसा कळत नाही थेरम्स लोकांना कळत नाहीत प्रॉब्लेम सोडवता येते कळत आहे का हाँ हाँ तान न घेऊ चल्ली पटके हाँ बेटा चलिए अब अगर मान लो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यहाँ पे लिखते हो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बेटा अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए हाँ कोई बोलना का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ए बेटा ये आपका दिया गया मैट्रिक्स है आपको क्या करना है इसका इनवर्स निकालना है तो ये सारी चीजें इसके लिए भी लागू होगी कि इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0 होगा फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे फिर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 3/3 को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की स्टेप्स क्या है
तो स्टेप वन रहेगी A11 को 1 बनाना। A11 को 1 बना दिया। अब उसके क्योंकि हम रो ट्रांसफर में काही जण लिहितात बरं का, मी पान फाडून टाकीन वहीचे, दिले तर फाडलेले या कशी वही जाळून दिली होती म्हणजे। A11 को 1 बनाया, फिर उसके क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो A11 को 1 बनाया तो उसके कॉलम में आने वाले को क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या टारगेट रहना चाहिए, स्टेप 2 में हाँ A21 को 0 बनाना और A31 को 0 बनाना। बर हे मी जे म्हणतोय ते करू नका तसं आणि मी अगर इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, कैसे बनाना, सीधा लिख देने का क्या नहीं, बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बनाना है, नहीं तो बनाना है म्हणजे वो बळजबरी काही लिहायचं असं नाही। लक्ष देते का? हाँ फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे रे, स्टेप 3 में क्या करना है, A22 को 1 बनाना है। आपको पता है ना आइडेंटिटी कैसे बनता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 1 होता है। तो पहले A11 को 1 बनाए, उसके कॉलम वाले को 0 बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में A22 को 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाए, फिर उसके कॉलम में आने वाले को स्टेप 4 में क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो इसके कॉलम में कौन आ रहा है, A12 आ रहा है, उसको 0 बनाएंगे, एंड A32 आ रहा है, उसको 0 बनाएंगे। फिर स्टेप 5 में क्या करना है बेटा, स्टेप 5 में इसको 1 बनाएंगे, A33 को 1 बनाएंगे, एंड स्टेप 6 में बेटा स्टेप 6 में क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, दैट इज A13 को 0 एंड A23 को 0। तो ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो एक बार जिसको 1 बनाया है, जिसको 0 बनाया है, वो अगेन दूसरे किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको बहुत स्मूथली ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको बनाते समय आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जैसे इसको 1 बनाने के लिए आपने कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, तभी तो इधर नया मैट्रिक्स मिलेगा ना। कर देगा। हाँ चलो ये लिख लो, आप एग्जांपल से ही करते सीधा। किसी के पास बुक है क्या, मैं भूल गया। हाँ चलो धन्यवाद, आपका एहसान भूलूंगा नहीं, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए याद रखूंगा, आपने बुक दिया। ये भैया है हाँ चलो चलो प्रैक्टिकल करते, बहुत हो गई थ्योरी का। हाँ इसको हटाऊं, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ सेकंड लास्ट बेंच, नुसतं गप्पा आणते तो दोघं जण, काय गप्पा आणते पण काय नाही, नुसती माझ्या वाटत तिथे यायला। मला काय करायचं, चला कौशल्य कौशल, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बघा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, एक मैट्रिक्स दिया, क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स निकालिए। फाइंड, देखिए ऐसा पूछा है, फाइंड इनवर्स, सेकंड में फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। आता इथं तुम्हाला काही हालचाल करता येत नाही बरं का, तुम्हाला रो ट्रांसफॉर्मेशन आवडत असू नसू, तुम्हाला जर समझा विचारले सब्जेक्टिव मध्ये बोर्ड मध्ये कि बाबा तुम्हाला कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स निकालना है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और भी दूसरी मेथड है ना, एडजॉइंट मेथड। कई बच्चों को एडजॉइंट मेथड आसान लगती है, कर देगा, लेकिन अगर आपको क्लियरली बोला है कि भाई यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो क्या आएगा बेटा डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, 3 लिया 5 -4, तो कितना आएगा 1, इसका साइन चेंज कर देना है 2, फिर 5 - 4 दैट इज 1, फिर 6 एज इट इज लेना है, 2 - 2 0,
तो कितना आएगा ये 3 - 2 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल 0। सो हियर determinant of A is not equal to 0 and therefore A inverse exists A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हम क्या कहेंगे फिर, लेट क्यों कहेंगे, वी हैव A into A inverse is equals to I। रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग। अब A क्या है बेटा हमारा, वो लिखेंगे, दैट इज A क्या है 3 into 6 1 1 2 2 2 5। A इनवर्स इज इक्वल टू I क्या लेंगे 3/3। इधर जो मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 0 1 0 0 0। अब क्या टारगेट है मेरा, ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, इसके साथ जो ऑपरेशन करेंगे इधर भी वही लगाना है। चलिए अब 3/3 के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की स्टेप्स क्या है, इस यहाँ पर 1 लाना है, इसको 1 बनाना है, मतलब यहाँ पर 1 लाना है। कैसे ला सकते हैं, R1 और R2 को एक्सचेंज कर दीजिए। तो अगर मैं R1 को R2 को R1 की जगह ले जाता हूँ तो इस पोजीशन पे 1 अपने आप आ जाएगा। तो क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया मैंने, R1 changes with R2। तो क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है तो मैं इसको कांस्टेंट रखते हुए इसके ऊपर जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और वही रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर करूंगा तो इक्वलिटी साइन होल्ड हो जाएगा, नीचे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। इसीलिए तो हम लोगों ने ये इक्वेशन इस्तेमाल किया ना। तो R1 चेंजेस विद R2 कर रहा हूं तो दैट इज R1 जाएगा R2 की जगह पर और R2 जाएगा R1 की। तो R2 क्या है 1 1 2, R1 क्या है 3 2 6 और ये 2 2 5 एज इट इज रहेगा। अब ये इनवर्स का कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ना ये इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए है। तो इधर का R1 इधर के R2 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो R2 जाएगा ऊपर 0 1 0 और ये आएगा नीचे 1 0 0 और थर्ड रो रहेगा एज इट इज। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? पहला इसको 1 A11 को 1 कैसे बनाए। आप क्या करना है, इसको 1 बना दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए R1 का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे आसान होगा। चेंज किसके अंदर लाना है, R2 के अंदर, क्योंकि इसको 0 बनाना है। चेंज किसको लाना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, ये 1 बन चुका है तो अब आसान है मुझे R2 और R3 रो के अंदर 1 जो बना है उसके कॉलम वाले को 0 बनाना। तो देखिए R2 के अंदर चेंज लाना है। कैसा चेंज लाऊंगा मैं, तो R2 में से 3R1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि 3 - 3 0 बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर 3 है क्या, तो R1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देतो तो 3 - 3 0 आएगा। इकडे काही येऊ द्या, काही घेणं नाही आपल्याला। सध्या आपण कशाचा विचार करतोय, अभी हम किसके बारे में सोच रहे हैं, ये 0 कैसे आएगा। यहाँ डायनासोर भी आ गए तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि इसको बाद में 1 बनाएंगे हम डायनासोर को। आ रही बात समझ में। फिलहाल मेरा टारगेट क्या है, ये 1 बन चुका है, इसको 0 बनाना है। ये लक्ष्य सके जना, ये 1 बन गया, इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसके साथ रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसके साथ हरकत करनी है क्योंकि आसान है। यहाँ पे कुछ भी रहने दो ना, इसमें से दिस टाइम्स दिस सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि 1 है। बाप रे, हाँ। तो इसके बाद R3 क्या होगा, R3 चेंजेस टू, R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं करेगा, तुम नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। मला तुम्ही सांगा, मला याला 0 बनवायचंय, काय रो ट्रान्सफॉर्मेशन करू बरं मी, ही म्हणजे 0 होईल। म्हणजे हा सगळ्यात सोपा आहे ना। तुम्ही R3 चा R2 सोबत भी करू शकतात, पण आता जर इथं 0 बनवायचंय आणि R2 चा तुम्ही वापर करताय, तुम्ही काय करणार बरं, R3 मायनस 2/3 न मल्टिप्लाय करावं लागेल। कळतंय का, मग 2/3 न याला मल्टिप्लाय करून एवढे कॉम्प्लिकेशन्स करूस तर
सरळ ह्याला ह्याच्यासोबत कारण ह्याला ह्याच्यासोबत कारण ह्याला 1 बनीलच का बरे? आ रही के बाद ध्यान में कई दिन उसके बात है टकलाऊन बात है, कुछ लोग सिर्फ देख रहे टक लगा के देख रहे, समझ में आ रही के बाद येड्यावर पाहू नका रे, कळतंय का नाही? झालं, ऑपरेशन तय हो गए हैं, अब ऑपरेशन करना है, ठीक है? चलो, इसमें से कौन चेंज नहीं होने वाला रे? R1 चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख दो। अब इसमें क्या चेंज कर रहे हैं? R2 मतलब 3 में से माइनस कर रहे हैं किसको? 3 टाइम्स इसको, तो ये 0 बनेगा। 2 इधर करके देखने का, 2 ये देखो, ये 2 इधर बहुत दूर हो गया, क्या इधर करेंगे, ये 2 माइनस 3 टाइम्स 1, तो कितना आएगा रे? 2 माइनस 3 माइनस 1। अब जाकर करता आलं पाहिजे। हाँ चलिए बताइए आगे। 6 माइनस 3 टाइम्स 2 0। R3 चेंजेस, R3 के अंदर चेंज लाना, ये तो 0 बनेगा। फिर R3 माइनस 2 टाइम्स R1, क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 2 माइनस 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 4 नाही कळलं? नाही समजा? अब ये A इनवर्स, काही जण काय करतात बघा, 0 1 0, काही जण काय करायचे माहिती का, म्हणजे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इधर कर दिया तो बात खत्म हो गई, वो इधर चेंज करना भूल ही जाते हैं। जो चेंज यहाँ ला रहे हैं वो यहाँ लाएंगे तभी तो इनवर्स मिलेगा। तो जब ओशो 12th में था तब ओशो इधर चेंज करना ही भूल जाता था। ओशो इधर चेंज करके खुश हो जाता था, और फिर नीचे जाके उसको पता चलता था अरे मैंने इधर चेंज ही नहीं किया, फिर आंसर गलत आता था। तो ओशो जैसा मत करना। आ रही है समझ में? ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करना है R2 के साथ? आप इसको मल्टीप्लाई करो, किससे कुछ भी करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क पड़ेगा इसको? R2 माइनस 3 R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0 किया, 1 माइनस 0 1। ये क्या कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 माइनस 3 माइनस 3, और ये तो 0 है। फिर R3 में क्या चेंज ला रहे हैं? 0 माइनस 2 टाइम्स R1, दोनों 0 है, 0 माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस 2, और ये 1। बघा कसं बदलत चाललंय, पहिले कसं होतं साधं सिंपल, लागले हवा याला, आता बघ कसं होईल, आलं लक्षात? हाँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन की हवा लगी उसको। चला बघा, आता हे 1 झालं, 0 0 झालं, आता याला काय करायचं रे? इसको 1 बनाएंगे। अब इसको 1 तुम्ही असं नहीं म्हणायचं बरं का, स्वतः डोकंच नहीं लावायचं, आपको मेथड बता दिया ना, खुद का कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अब यहाँ 1 लाने के लिए बोले ना, तो ऐसे नहीं बोलने का, जान दो क्या हो रहा, -1 है, माइनस ही तो है, एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन तो है, दिमाग नहीं लगाना। 1 मतलब 1 ही, कैसे लाएंगे 1? -1 से मल्टीप्लाई करते। कौन चेंज हो रहा है? R2 के अंदर चेंज लाना है, कैसा चेंज लाना है? -R2 करना है उसको, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम R2 को। तो अगर मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 1 2 0 0 1 एज इट इज रहेगा इनटू A इनवर्स। इधर भी पहला रो एज इट इज, तीसरा रो एज इट इज, जो चेंज होगा वो सेकंड रो के अंदर होगा। तो क्या चेंज हो रहा है सेकंड रो में? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 0, इधर -1 3 0। अब ये 1 आ चुका है, तो इसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाते समय R1 के अंदर चेंज लाएंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू R2 के साथ काम करके। जैसे आप देखिए यहाँ 1 लाने के बाद इसको 0 लाने के लिए R2 को R1 के साथ में किया, R3 को R1 के साथ में किया, वैसे यहाँ 1 आने के बाद इसको 0 बनाना है, तो इसको इसके साथ में करेंगे, इसको साथ में करना है, तभी बाकी के चेंज नहीं होंगे। कहते हैं क्या? ते बघते हो काही जण आहेत, बघते तर काय नाही, ओके का? सर वो लास्ट वाली स्टेप में वहाँ पे हमने -R2 किया, तो वो ऊपर वाला वन क्यों नहीं होगा? लास्ट की स्टेप में हमने हाँ क्या सर मैं पूछ रही थी कि वो उधर की साइड में हमने वहाँ पे मिडिल वाले इसको
-1 बना मतलब +1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पूरी रो मल्टीप्लाई होगी ना माइनस तो से। पूरी रो नहीं, पूरी रो। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, वही मुझे लगा ही था कि हम रो कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे। हाँ ठीक है, उनके बातों से समझता है मैंने कहा पूरी रो, ये कॉलम है बेटा। हाँ ए तुला कळतंय का रे? तू नाही तुझ्या पुढचा तू 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 तूच मागं बघ ना तू तुझ्या हातात पेन आहे बघ, कळतंय तुला? हां हा मध्ये जाय। चला ये पुढे चला, काय करायचं आता? इसको 0 बनाना है, मतलब चेंज किसके अंदर लाना है? खतरनाक आहे यार। ते बाहेर गेलो पण एक सोमा तो म्हणून मुलगा कंटिन्यूअस चुकी होते, हुशार पण कंटिन्यूअस चुकीचं बोलते। त्याचं पण बाकी पोरं शिकले जातात, म्हणजे माहिती असते त्याला उगाच चुकीच निघून जाते तोंडातून। चला हाँ R1 चेंजेस टू क्या करना है? R1 माइनस R2 कर दो, R1 में से R2 हटा दो तो R1 माइनस R2। तो आपको क्या मिलेगा? किसके अंदर चेंज ला रहे थे? 1 के अंदर, तो 0 1 0 R2 और R3 को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, A इनवर्स इधर भी R2 और R3 को एज इट इज रखते हैं। -1 3 0 0 -2 1। अब आप मुझे बताइए कुछ गेले थे? हाँ, R1 में से R2 को हटाना है, R1 में से R2 को हटाएंगे। 1 - 0 1 1 - 1 2 - 0 इधर 0 माइनस ऑफ -1 R1 में से R2 को हटा दे +1 1 - 3 0 - 0 आ रही बात समझ में? झालं 1 0 0 0 1 0 1 आलेले आता इथं ऑलरेडी 1 आले, ऑलरेडी 1 आले इथं, पण हे 1 तर 1 आले, हे 0 बी आलेले। मग आता काय करायचं? फक्त याला 0 बनवायचे। याला जर 0 बनवायचं असेल तर कोणामध्ये चेंज आणायचा? R1 मध्ये। कसा आणणार हे बघा, ए शांत बसा। कसा आणणार? H नहीं मैं बता नहीं, इसको 1 बनाए ना, इनको 0 बनाने के लिए इसको इसी के साथ में आपको जो भी ऑपरेशन करना है करना है। तो अगर मुझे R1 को 0 बनाना है तो R1 चेंजेस विद R1 माइनस 2 टाइम्स R3। हो गया। कौन चेंज होने वाला है? R1, तो बाकी दोनों पे एज इट इज रखता हूँ, बराबर है? हाँ मधुर है तुम नाम? हाँ मधुर। R1 के अंदर चेंज लाना है, R1 माइनस 2 टाइम्स R3, R1 माइनस 2 टाइम्स R3 1 - 0 0 - 2 ह्याच्यातून सॉल्व करतोय आपण, ह्याच्यातून करायचंय ना, लक्षात आलं का? 0 आहे, अरे मायनस तुमच्या मी पाहतोय तुम्ही झोपताय का काय? लक्ष आहे का? काही जण सुधरत नाही बरं का आणखी। 2 - 2 कौन बोला? माफ कर दिया, चलो। हाँ R1 - 2 टाइम्स R3 R1 - 2 टाइम्स R3 1 - झंड 1 -2 है -2 माइनस ऑफ 2 - 2 -2 into -2 4 -2 + 4 2 ए बघा रे, R1 मतलब -2 -2 into R3 R3 क्या -2 है, तो क्या आएगा? -2 + 4 2। हाँ फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा? 0 - 2 दैट इज -1। ठीक है, अब ये क्या है रे? ये क्या है? आइडेंटिटी। तो दैट इज, इसको आप I बोल सकते हो, तो I into A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 3 0 माइनस फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम
बरोबर आहे ना? फर्स्ट व थर्ड कॉलम तू तसंच म्हणलं थर्ड कॉलम फर्स्ट उलट कसं काय म्हणलं? उलट नाही म्हणायला पाहिजे ना असं. हां. तो दॅट इज ए इनवर्स काय आहे का बेटा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. क्यों रे? क्योंकि आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स अगले मिलेगा आपको. आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया ये? तो फाइनली आपको आपका इनवर्स मिल चुका है. फाइनली आपको आपका इनवर्स मिल चुका है और मुझे मेरा इनवर्स मिल चुका है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स से आप दिए गए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. काय बात आहे रे भूतपायला ये रे लक्षात आलं तुमच्या? याच्यामध्ये लक्षात घ्या मैट्रिक्स का जो आपने इनवर्स निकाला है तो ये इनवर्स निकालने का पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने की है वो है रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल. 3/3 के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपने सीखी. बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसको I3 में कन्वर्ट कीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I3? अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको I3 में कन्वर्ट कीजिएगा क्या मतलब होता है? इसको I3 में कन्वर्ट कीजिएगा क्या मतलब है? I मतलब आइडेंटिटी, सफिक्स में 3 मतलब ऑर्डर 3, मतलब इस वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ऐसा पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू I3, तो आप क्या करेंगे ऐसे समय में इसको I3 में कन्वर्ट करने के लिए? अब ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको I3 में कन्वर्ट करने के लिए ये 6 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना. नहीं तो एक दिन चला जाएगा लेकिन उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. आप देख रहे हो इन स्टेप्स के जाने की वजह से एक बार ये 1 और 0 0 हो गया, फिर इसके अंदर कोई चेंज आया क्या? ये अपना अपना 1 0 0 बना रहा है, फिर ये 1 0 0 बन गया, फिर इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या? तो इसलिए इन स्टेप्स का इस्तेमाल करना है. तो ये स्टेप्स जो है वो आपको बताती है कि दिए गए मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो और उसको कन्वर्ट करते समय आप किस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो. तो इसमें क्वेश्चंस कई तरीके के पूछे जाते हैं. आप जो आगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हो उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल है. आ रही बात समझ में? तो जैसे हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो वहां पर आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है. मुझे बताइए अब अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक मैट्रिक्स दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है. तो अब आप मुझे बताइए, मैंने पहले एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना, मैंने कहा था आप लोग आगे सीखेंगे. तो ये अब आप लोग मुझे बताइए इसको अपर ट्रायंगुलर कैसे बनाएंगे. आपको पता है यहाँ 0 0 0 लाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, ऑलरेडी 1 है तो आप इसको 0 बनाएंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, हो गया अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्जन. करते हैं क्या? बरं मी बघतो करते हैं क्या तुम्हारा? समझ में आ रहा है क्या? करते हैं का मतलब समझ में आ रहा है क्या? इनवर्स फाइंड आउट करणं अल्टिमेट आहे. त्याच्या अलीकडे कोणते क्वेश्चन विचारू शकते? दिलेल्या मॅट्रिक्सला आयडेंटिटी बनवा, दिलेल्या मॅट्रिक्सला अपर ट्रायंगुलर बनवा, लोअर ट्रायंगुलर बनवा बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ पूछ मेरे पूछ. सर ये तीसरे जो लिस्ट में है उसमें कॉलम 1 रो 3 के अंदर 1 आएगा ना नीचे. हाँ उधर रो 3 और कॉलम कॉलम 1 रो 3. कॉलम 1 रो 3. हाँ उसमें 1 आएगा फर्स्ट पे. यहाँ पे बनाएगा कहीं को R1 - 2 R3 करो. R1 ये ऑपरेशन करो ना इसके ऊपर R1, हाँ R1 मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स R3 मतलब 0. 1 - 0 क्या होता है? नहीं समझे क्या बोलो? समझ में आया ना? हाँ ये देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है
इसलिए ध्यान से करना पड़ता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। कहते हैं क्या कळलं का तुम्हाला रो ट्रांसफॉर्मेशन? रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल जाता है समझ में? एक बात समझ लीजिए कि ये जो हमने अभी हरकत की है इनवर्स निकालने की बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर कई अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बड़ा सवाल बनाया, एक मैट्रिक्स दिया और उसका इनवर्स निकालो बोल दिया। कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं इसके ऊपर, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से पता होना जरूरी है जो हम इससे सीखते हैं। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। बाकी क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, इसके पार्ट ही रहेंगे। तो अगर ये आ गया तो बाकी चीज आ जाएंगी। तो क्या समझ में आएंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज होता है अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो रो ट्रांसफॉर्मेशन से, सबसे पहले ये इक्वेशन लेना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय जो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो वो राइट हैंड साइड वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाना। इसको टारगेट होता है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, और इसको कन्वर्ट करते करते ये भाई साहब भी बदल जाते हैं। तो ये जब आइडेंटिटी बनता है तब ये भाई साहब जो बनते हैं वो होता है हमारा इनवर्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, लिखेंगे, लिखे इसको। ए बेटा, अभी 2 बाय ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग कॉलमन ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो उसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे, तो फॉलो, अभी नहीं, हाँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए। तो पहले मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो let A be a matrix having elements A11, A12, A21, A22। तो हमें क्या निकालना है, A इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमाइन हियर डिटरमाइनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ये चेक करेंगे सबसे पहले A इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देन टू फाइंड A inverse by column transformation, we have A inverse into A is equals to I। ये इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। पहले क्या था, A टाइम्स A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स था। अब क्या होगा, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I। सो वी हैव दिस इक्वेशन A इनवर्स इंटू A is equals to I। Now अब हम लोग क्या करेंगे, convert this into identity by column transformation। देखो, हाँ, समझ आ रही बात। इसको क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझते क्या? हाँ, तो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या रहेंगी। नंबर वन क्या करेंगे बेटा, इसको 1 करना है। A11 को 1 बनाएंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसके रो में आने वाले को 0 बनाएंगे। उधर क्या करते थे हम लोग, कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन के समय A11 को 1 बनाए, उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाते थे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, A11 को 1 बनाए, उसके रो में आने वाले को 0 बनाएंगे। कहते हैं तो A11 को 1 बनाए, सेकंड स्टेप में इसको 0 बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, A22 को 1 बनाया और फिर उसके रो में आने वाले को, कौन आ रहा है उसके रो में, A21, उसको 0 बनाया। तो कॉलम में रो को 0 बनाना है और रो में कॉलम को 0 बनाते हैं 1 बनाने के बाद। आ रही बात समझ में। और अगर मैट्रिक्स
and steps in matrix of order 3. ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स में स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप नंबर 1, मेक A11 1. फिर उसके रो में आने वाले को क्या बनाएंगे बेटा? 0. उसके रो में कौन आता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. A11 को 1 बनाया तो A12 को 0 एंड A13 को 0. पहले क्या करते थे रो ट्रांसफॉर्मेशन में? इसको 1 बनाया कि उसके कॉलम में आने वाले को 0. यहाँ पर उल्टा है, A11 को 1 बनाया तो उसके रो में आने वाले को 0 बनाया. फिर A22 को क्या बनाया? 1. तो फोर्थ में क्या करेंगे? उसके रो में आने वाले को मतलब A21 को 0 बनाएंगे एंड A23 को 0 बनाएंगे. फिर फिफ्थ में बेटा A33 को क्या बनाया? 1. फिर उसके रो 6 स्टेप में क्या करेंगे? उसके रोज में आने को दैट इज A31 को 0 बनाएंगे एंड A32 को 0 बनाएंगे. बताइए. हाँ? रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी बनाते समय क्या करना है? जिसको भी 1 बना रहे हो उसके कॉलम वालों को 0 बनाना है. फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? 1 बनाया तो उसके रोज वालों को 0 बना रहे हैं. आ रही बात समझ में? और इक्वेशन का फर्क है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये इक्वेशन ले रहे हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा इक्वेशन. तो इतना लिख लो. कल एग्जांपल देखेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है? अरे बोलत जा रे. उससे येडे सुन रहा था. हाँ बेटा कल मिलते हैं.